हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नीड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जो है रासा थ्योरी, अलंकार थ्योरी एंड ध्वनि थ्योरी। दोनों ही इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रेजुएशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे सेमेस्टर में इन थ्योरीज से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो आप ये एक वीडियो देख लें, उसके बाद आप पूरा ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सिर्फ एक वीडियो के थ्रू आप सारे टॉपिक को बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसलिए प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक आप वीडियो को कवर कीजिएगा, ताकि तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रासा थ्योरी। रासा थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज इन इंडियन लिटरेचर एंड ड्रामा। रासा थ्योरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है इंडियन लिटरेचर का और ड्रामा का। इट वॉज गिवन बाय भारत मुनि इन इज फेमस बुक नृत्य शास्त्र। ये किसके द्वारा दिया गया था? भारत मुनि के द्वारा। इनके ही फेमस बुक में नृत्य शास्त्र बुक का नेम है नृत्य शास्त्र, एंड जो हम लोगों को दिया गया है भारत मुनि के द्वारा। द वर्ड रासा मीन्स टेस्ट, फ्लेवर, फीलिंग और इमोशनल एंजॉयमेंट। जब भी हम लोग रासा सुनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा टेस्ट इस चीज़ में नहीं है, मेरा टेस्ट उस चीज़ में नहीं है, मतलब ये मेरे टाइप का चीज़ नहीं है। ठीक है, टेस्ट, फ्लेवर, फीलिंग और इमोशनल एंजॉयमेंट को हम लोग रासा कहते हैं। जस्ट एज फूड गिव्स अस प्लेजर टू द टंग, जैसे कि हम लोग कुछ अच्छा खाना खाते हैं, सपोज हम लोग बटर पनीर खाएं, पनीर बटर मसाला, तो हम लोग को बहुत टेस्टी फील होता है, हम लोगों के टंग को बहुत प्लेजर मिलता है। वैसे ही लिटरेचर, पोइट्री एंड ड्रामा जो है हम लोगों के माइंड और हार्ट को प्लेजर फील कराते हैं। तो दिस इमोशनल प्लेजर इज कॉल्ड रासा। तो जो भी हम लोग कोई लिटरेचर, पोइट्री या ड्रामा पढ़ के जो प्लेजर या किसी भी तरीके का इमोशन फील करते हैं, उस इमोशन को हम लोग रासा कहते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू भारत मुनि के अकॉर्डिंग, रासा इज द इमोशनल एक्सपीरियंस। रासा एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो फियर का हो, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, चाहे वो सॉरोनेस का होगा। तो वो एक तरीके का इमोशनल एक्सपीरियंस है दैट द ऑडियंस फील्स वाइल वॉचिंग अ प्ले, रीडिंग अ पोएम और एंजॉइंग अ स्टोरी। तो ये एक तरीके का इमोशनल एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस फील करते हैं जब भी वो कोई प्ले देख रहे होते हैं, या कोई पोएम रीड कर रहे होते हैं, या कोई स्टोरी इंजॉय कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सैड सीन मेक्स अस फील सॉरो। जैसे कि जो कोई सैड सीन होता है मूवी में, सपोज मूवी में हम लोग मान लेते हैं कोई सैड सीन होता है, तो उसको देख के ऑडियंस क्या होता है? दुखी फील करते हैं कि क्यों इसके साथ ऐसा हो गया, क्यों उसके साथ वैसा हो गया। ठीक है। दूसरा, अ फनी सीन मेक्स अस लाफ। जैसे गोलमाल अगेन मूवी है, उसमें पूरी मूवी में हमें हंसी ही आती है बस, है ना? तो वो एक फनी सीन है जो हम लोगों को हंसाता है, तो ये भी एक रासा है। अ रोमांटिक सीन मेक्स अस फील लव। जैसे आशिकी 2, एक रोमांटिक सीन कहीं पे भी आता है तो हम लोगों को भी अंदर प्यार जगता है, ठीक है, उसे देख के। फिर है दीज इमोशंस आर कॉल्ड रासास। तो ये जो इमोशन है, जो सॉरोनेस है, जो फनी है, जो रोमांटिक सीन है, जो हम लोग को प्यार फील कराती है, तो ये सारे तरीके के जो है इमोशंस है, और इसे ही हम लोग रासास कहते हैं। हाउ रासा इज क्रिएटेड? रासा इज क्रिएटेड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? परमानेंट इमोशन। जो इमोशन जो होता है परमानेंट होता है, द बेसिक इमोशन प्रेजेंट इन द माइंड। जो बेसिक इमोशन जो है, जो हमेशा दिमाग में प्रेजेंट रहता है, वो उसको हम लोग कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी मतलब क्या होता है? परमानेंट होता है, और भाव मतलब इमोशन। एग्जाम्पल, लव, हम लोग के मन में हमेशा प्यार होता है, ये डिपेंड करता है कि कब जग रहा है वो। ठीक है। करेज, एंगर, सैडनेस, ठीक है। तो ये सब परमानेंट इमोशन, ऐसा नहीं कि अभी आया फिर चल जाएगा। तो कभी भी हम लोग दुखी वाला चीज होता है तो दुख होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है विभावा। विभावा मतलब क्या होता है? कॉज। ठीक है। स्थायी भाव मतलब क्या था? परमानेंट इमोशन। विभावा मतलब होता है कॉज, द रीजन दैट क्रिएट्स एन इमोशन। वो कारण जिसके वजह से वो इमोशन क्रिएट हो पाई। ठीक है। एग्जाम्पल, सीइंग अ ब्यूटीफुल पर्सन क्रिएट्स लव। सपोज कि आप किसी सुंदर लड़की या किसी बहुत स्मार्ट लड़के को देखते हैं, तो आपके मन में जो प्यार जगता है, तो वो लड़की या वो स्मार्ट लड़का रीजन है वो प्यार जगने का, तो वो विभावा है, मतलब कॉज। हियरिंग बैड न्यूज क्रिएट सॉरो। जैसे हम लोग कोई दुख का खबर सुनते हैं तो वो हम लोग को दुखी फील कर देता है ना? तो वो दुखी खबर जो है वो विभावा है, मतलब कॉज है, कारण है हमारे दुख होने का। थर्ड में है अनुभवा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। द आउटवर्ड साइंस ऑफ इमोशन। ठीक है। बहुत प्यारी चीज, कभी हम लोग बहुत प्यारी लड़की को देख लेते हैं, कोई प्यारी बच्ची को,
तो हम लोग स्माइल करते हैं। फिर अगर बहुत कुछ ऐसे डेंजरस देख लेते हैं, हम लोग बहुत कुछ ऐसा फ़ील करते हैं जिसकी वजह से हम लोग को बहुत बुरा फ़ील हुआ तो क्राइंग करते हैं, क्राई करते हैं, तो ये एक तरीके का अनुभव है, अनुभव। फिर है ट्रेवलिंग, फिर है लाफिंग, है ना? तो ये सब टाइप जो है, जो आउटवर्ड साइन्स होता है इमोशन जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो है अनुभाव, ठीक है? फिर है व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव मतलब होता है टेम्पररी फीलिंग्स, ठीक है? स्थायी भाव मतलब क्या हो रहा था वहाँ पे? परमानेंट फीलिंग्स, परमानेंट इमोशन। और व्याभिचारी भाव मतलब क्या होता है? टेम्पररी फीलिंग्स, जो फीलिंग्स टेम्पररी है। सपोर्टिंग इमोशन दैट हेल्प स्ट्रेंथन द मेन इमोशन। जो इमोशन होते हैं, जैसे अभी हम लोग एंजाइटी में हैं, ठीक है? एंजाइटी होते होते हम लोग सैड हो रहे हैं, ठीक है? तो जो सपोर्टिंग इमोशन है, जो मेन इमोशन को हेल्प करते हैं, आगे बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल फियर, किसी चीज़ से हम लोग बहुत डर रहे हैं। डाउट, ठीक है, ये सब टेम्पररी फीलिंग है, किसी भी चीज़ में हम लोग डाउट कर रहे हैं। शेम, एंजाइटी, व्हेन ऑल दीज वर्क टुगेदर द ऑडियंस एक्सपीरियंस रासा। जब ये सब एक साथ काम करता है तो हम लोग ऑडियंस जो है एक्सपीरियंस करते हैं रासा, मीन्स इमोशन और एनी काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे 9 रासास, द 9 रासास, 9 रासा। तो रासास जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है श्रृंगार रासा, जो होता है लव। श्रृंगार रासा में क्या होता है? इमोशन, कौन सा इमोशन होता है? लव का होता है, ब्यूटी का होता है, अट्रैक्शन का होता है। जैसे कलर डार्क ब्लू और ग्रीन, है ना? तो एग्जाम्पल क्या है? अ हीरो एंड हीरोइन एक्सप्रेसिंग लव फॉर ईच अदर। किसी भी मूवी में हम लोग देख रहे हैं, कोई रोमांटिक मूवी सपोज, तो हीरो और हीरोइन जो है वो एक दूसरे के लिए प्यार जता रहे हैं, तो वो एक कौन सा रासा है? वो श्रृंगार रासा है ना? जैसे सैयारा, तो सैयारा में जो है एक्टर और एक्ट्रेस, वो एक दूसरे के लिए प्यार जता रहे हैं, तो वो एक तरीके से श्रृंगार रासा है ना? फीलिंग प्रोड्यूस्ड रोमांस एंड अफेक्शन। सेकंड जो है टाइप, वो है हास्य रासा, ह्यूमर। इमोशन क्या होता है इसमें? लॉफ्टर का, एंजॉय का, खुशी का होता है, हंसी मजाक का होता है, उसको हम लोग हास्य रासा कहते हैं। कलर वाइट होता है। एग्जाम्पल अ कॉमेडियन मेकिंग पीपल लॉफ, जैसे कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा जो है वो पूरे अपने शो में लोगों को हंसाते हैं, तो वो है हास्य रासा। तो जो ऑडियंस हंसते हैं, जो इमोशन और करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फीलिंग, वो होता है हास्य रासा। फीलिंग प्रोड्यूस हैप्पीनेस एंड अम्यूजमेंट। थर्ड है करुण रासा। करुण रासा मीन्स सैडनेस, है ना? इमोशन क्या होगा? सॉरो एंड पिटी। कलर ग्रे। एग्जाम्पल द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। आप किसी से बहुत जब प्यार करते हैं और किसी तरीके से कुछ घटना हो जाए किन्हीं के साथ, ठीक है, तो वो एक तरीके से जो दुखी हम लोग फील करते हैं वो है करुण रासा। फिर है रौद्र रासा। रौद्र रासा मीन्स एंगर, गुस्सा, इमोशन, फ्यूरी एंड रेज। एग्जाम्पल अ वॉरियर बिकमिंग एंग्री एट इनजस्टिस। जो एक वॉरियर है, उसके साथ जब अन्याय होता है तो वो जब गुस्सा होता है तो वो एक रौद्र रासा है ना? फिर है वीर रासा, हीरोइज्म। जब किसी चीज में जैसे झांसी की रानी, है ना, वो करेज दिखाती हैं, ब्रेवरी दिखाती हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल अ सोल्जर फाइटिंग फियरलेसली। जब कोई सोल्जर बिना डरे लड़ रहा होता है तो वो एक हीरोइज्म होता है, वो एक वीर रासा होता है ना? फिर है भयानक रासा, फियर। इमोशन क्या है? टेरर एंड एंजाइटी। एग्जाम्पल अ पर्सन वॉकिंग अलोन इन अ हॉन्टेड प्लेस। एक आदमी जो है वो अकेले चल रहा है बहुत डरावनी जगह में, तो उसके वजह से क्या होगा? उसमें डर पैदा होगा, भयानक रासा। एक फीलिंग प्रोड्यूस्ड होगा डर का, है ना? फिर है विभास्ता रासा। विभास्ता मतलब डिस्गस्टिंग। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, कुछ बहुत खराब देखते हैं हम लोग और हम लोगों को फील होता है डिस्गस्टिंग, मतलब हम लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आया, है ना? तो वो विभास्ता रासा है। फिर थर्ड है अद्भुत रासा। अद्भुत मतलब कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना, कोई वंडर वाला चीज़ जिससे हम लोग सरप्राइज हो गए हों, अमेज्ड हो गए हों कि अरे ऐसा, तो वो अद्भुत। जैसे कोई हम लोग सीनरी देख रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, उसको हम लोग देख के बोल रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत है ना? तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो अद्भुत रासा है। हम लोग बहुत फील कर पा रहे हैं कि कितना सुंदर, कितना खूबसूरत चीज़ है वो, है ना? 9 में है शांत रासा। शांत मतलब पीस, है ना, शांति। इमोशन क्या? कामनेस एंड स्पिरिचुअल पीस। जब भी हम लोग पूजा करते हैं हम लोग को शांति मिलती है, कामनेस मिलता है ना? एग्जाम्पल अ सेंट मेडिटेटिंग पीसफुली। कोई भी एक संत जो है वो बहुत शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना?
इम्पोर्टेंस ऑफ रासा थ्योरी। रासा थ्योरी का क्या इम्पोर्टेंस है? इट एक्सप्लेन्स हाउ लिटरेचर अफेक्ट ह्यूमन इमोशंस। ये हम लोगों को बताता है कि लिटरेचर जो है वो ह्यूमन इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। फिर दूसरा है, इट हेल्प्स पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट क्रिएट पावरफुल वर्क्स। और इसके वजह से ही जो रासा थ्योरी है उसके वजह से वो पोएट्स को और ड्रामेटिस्ट को इंस्पायर करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो और पावरफुल वर्क बना सके और अच्छा काम कर सके, है ना? जैसे सपोज कोई राइटिंग है किसी पोएट का, ठीक है, और वो पढ़ के सबको बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत फेमस हो गया उनका वर्क, तो इंजॉयमेंट फील किया है ऑडियंस ने, बहुत अच्छा फील किया है, तो उनको और मोटिवेशन मिलता है और बेटर काम करने का, है ना? इट मेक्स रीडर्स एंड ऑडियंस इंजॉय लिटरेचर मोर डीपली। और जब हम लोग कोई चीज़ को अच्छे से इमोशनली फील कर पाते हैं तब हम लोग किसी भी चीज़ को ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं, है ना? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एस्थेटिक्स। और ये जो है वो इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का और एस्थेटिक का फाउंडेशन। सेकेंड हम लोग देखेंगे अलंकार थ्योरी, है ना? द वर्ड अलंकार मीन्स ऑर्नामेंट और डेकोरेशन। अलंकार का मतलब क्या होता है? गहना, ऑर्नामेंट, या किसी भी तरीके का सजावट। जस्ट एज ऑर्नामेंट मेक अ पर्सन लुक ब्यूटीफुल, जैसे ही कोई गहना जो होता है किसी भी इंसान को खूबसूरत बना देता है, अलंकार मेक पोइट्री एंड लिटरेचर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। अलंकार ठीक वैसे ही पोइट्री या लिटरेचर में जब लग जाए तो उस पोइट्री और लिटरेचर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना देता है। द थ्योरी ऑफ अलंकार वॉज मेनली डेवलप्ड बाय बर्मा एंड लेटर बाय डैंडन। ये जो अलंकार की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? बर्मा के द्वारा, और बाद में डैंडन के द्वारा। डेफिनेशन, अलंकार इज अ लिटरेरी डिवाइस। अलंकार एक लिटरेरी डिवाइस है एक तरीके का, यूज टू ब्यूटिफाई लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंड मेक इट मोर इम्प्रेसिव, और अच्छा दिखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हर फेस इज लाइक द मून। जैसे कोई एक लड़की है, बहुत सुंदर है वो, है ना? तो हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं ना, हर फेस इज लाइक द मून। मून तो नहीं है पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको और खूबसूरत वो सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना? हर द हेयर द फेस इज कंपेयर टू द मून। लड़की का फेस जो है वो चांद के साथ कंपेयर किया जा रहा है, टू मेक द डिस्क्रिप्शन ब्यूटीफुल, वो डिस्क्रिप्शन को, वो कॉम्प्लीमेंट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। दिस इज एन अलंकार। इसको ही हम लोग अलंकार कहते हैं, जब किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को हम लोग और भी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ अलंकार। शब्द अलंकार, साउंड फिगर बेस्ड। ब्यूटी इज क्रिएटेड थ्रू वर्ड्स एंड साउंड्स। जो सुंदरता है अपने शब्दों में, लैंग्वेज में, वो क्रिएट किया जाता है किसके थ्रू? वर्ड्स और साउंड्स के थ्रू, है ना? जैसे एग्जाम्पल, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स। किसी भी रेपिटेशन, जैसे ए बार बार आ रहा है ना? किसी भी चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिमिलर साउंड्स को, है ना? फिर राइमिंग। राइमिंग, कोई पोएम पढ़ते हैं हम लोग तो ऐसा तो नहीं है कहीं से भी स्टार्ट हो गया कहीं भी खत्म हो गया, वो प्रॉपर राइमिंग बैठता है। जैसे कोई भी गाना पूरा राइम बैठा के बनता है ना? कहीं से भी बनेगा तो वो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। फिर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेल्स बाय द सी शोर, है ना? तो एस साउंड का बार बार रेपिटेशन हो रहा है, द रिपीटेड एस साउंड क्रिएट्स ब्यूटी, और यही जो है राइम भी क्रिएट करता है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है सेंटेंस। दूसरा है अर्थ अलंकार। पहला था शब्द अलंकार जो वर्ड्स और साउंड के थ्रू क्रिएट होता है, और दूसरा है अर्थ अलंकार, मीनिंग बेस्ड फिगर। ब्यूटी इज क्रिएटेड थ्रू मीनिंग। जो सुंदरता है लैंग्वेज में वो किसके थ्रू क्रिएट हो रहा है? उसके मतलब के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल, सिमिली, उपमा, है ना? तो सिमिली किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करते हैं, जैसे लाइक और एज का यूज़ करके। जैसे सेंटेंस है, हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा एक चांद के जैसा है ना? तो लाइक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या कहीं पे एज का यूज़ कर लेंगे तो वो सिमिली है। दूसरा है मेटाफर, रूपक अलंकार, है ना? डायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें हम लोग सिमिली में क्या होता है कि एज या लाइक का यूज़ करके हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे हर फेस इज लाइक द मून नहीं, हर फेस इज लाइक द मून जो है वो सिमिली में आता है। हर फेस इज लाइक द मून नहीं होके हर फेस इज द मून, उसका चांद ही, उसका चेहरा ही चांद है, ठीक है? तो ये मेटाफर है जब जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, कहीं पे भी हम लोग लाइक और एज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है
एग्जरेशन मतलब किसी भी चीज को एग्जरेट करके बताना, बढ़ा बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना। तो उसको जैसे आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैं तुम्हें कोई काम बता रही हूँ, या फिर मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, सपोज मैं 3-4 बार बोली बोली हूँ कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना। मैं 3 बार 4 बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैं बढ़ा चढ़ा के ऐसा बोल रही हूँ कि आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम, मैंने तुम्हें हजारों बार बोल चुकी हूँ कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो क्या ऐसा सच में मैं बोली थी 1000 बार? नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ सुंदर बनाने के लिए सेंटेंस को, है ना। फिर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करना, जैसे द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली। विंड जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग है क्या? वो हम लोग के सच में कान में आके फुसफुसाती है क्या? लेकिन नहीं, हम लोग उस सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, हम लोग ने बहुत बार बहुत नेचर से रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर पोएम पढ़ा होगा और बहुत बार देखा होगा कि पर्सोनिफिकेशन मेनली बहुत यूज किया जाता है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ अलंकार। अलंकार का क्या इम्पोर्टेंस है? मेक्स पोएट्री ब्यूटीफुल। पोएट्री को बहुत खूबसूरत बनाने का पीछे जो हाथ होता है वो अलंकार का होता है। मेक्स आइडियाज मोर इंटरेस्टिंग। जो नॉर्मल आइडियाज हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं उसको और इंटरेस्टिंग बना देता है और अट्रैक्टिव बना देता है अलंकार। क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग अफेक्ट ऑन रीडर्स, और जो डीप मीनिंग होता है ना वो और इफेक्ट करता है रीडर्स के ऊपर। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि द विंड इज जस्ट पास फ्रॉम माई ईयर्स, तो हम लोग को नहीं समझ में आएगा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग जब बोलेंगे द विंड इज विस्पर्ड सॉफ्टली, तो हम लोग को समझ में आएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, है ना। फिर है इम्प्रूव्स इमेजिनेशन। अगर हम लोग जितना सुंदर बना के किसी टेक्स्ट को लिखें तो वो हम लोग का इमेजिनेशन जो है वो और इम्प्रूव करता है और हम लोग बेटर समझ पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ध्वनि थ्योरी। द वर्ड ध्वनि मीन्स सजेशन, इम्प्लाइड मीनिंग और हिडन मीनिंग। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि ध्वनि थ्योरी कैसे कहते हैं। ध्वनि थ्योरी होता है किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस का अंदर छुपा हुआ मीनिंग जो होता है उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय आनंद वर्धना। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? आनंद वर्धना के द्वारा दी गई थी उनके बुक ध्वनि लेखा के बुक में। According to Anand Vardhana, the real beauty of poetry is not in the direct meaning of words, but in the deeper meaning that is suggested. आनंद वर्धन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल खूबसूरती है ना, पोइट्री का, वो डायरेक्ट मीनिंग में नहीं निकल के आता है, बल्कि जब हम लोग जो मीनिंग सजेस्ट किया गया है इनडायरेक्टली, उसमें जो डीप मीनिंग निकल रहा है उससे ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल लगता है। जैसे डेफिनेशन, ध्वनि इज द हिडन और सजेस्टेड मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मतलब किसी भी सेंटेंस का डायरेक्ट मीनिंग ना होके कोई इनडायरेक्ट बहुत खूबसूरत सा मीनिंग होना, वो ध्वनि होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द सन हैज सेट। ठीक है, सन जो है वो डूब चुका है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है? द सन हैज गॉन डाउन, वो डूब चुका है। सजेस्टेड मीनिंग जो होता है वो क्या है? इवनिंग हैज अराइव्ड, वो इनडायरेक्टली हम लोगों को बता रहा है। पोएम में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि द सन हैज सेट, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सूरज डूब गया, वो इनडायरेक्टली एक सजेस्ट कर रहा होता है मीनिंग। जैसे कि इवनिंग हैज अराइव्ड, शाम आ चुकी है, या फिर टाइम टू रिटर्न होम, घर जाने का टाइम हो चुका है। डार्कनेस इज कमिंग, या कोई अंधेरा आने वाला है ना। दीज इम्प्लाइड मीनिंग्स आर कॉल्ड ध्वनि। तो ये जो इनडायरेक्ट सजेस्टेड मीनिंग्स है उससे ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। थ्री लेवल्स ऑफ मीनिंग। थ्री लेवल्स ऑफ मीनिंग है। पहले है अभिधा, लिटरल मीनिंग, जो किसी भी सेंटेंस का एक्चुअल में मीनिंग होता है। द ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग, जैसे द सन सेट, है ना, यहाँ पे द सन हैज सेट, तो ये एक्चुअल मीनिंग है कि सूरज जो है वो डूब चुका है। एग्जाम्पल, द लोटस ब्लूम्स, मीनिंग लोटस ब्लूम्स मीन्स द लोटस का जो फ्लावर है वो खुल चुका है, ओपन हो चुका है, खिल चुका है ना। दूसरा है लक्षणा, इसका मतलब होता है डायरेक्ट मीनिंग। पहला है अभिधा, जिसका मतलब होता है एक्चुअल मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग। दूसरा है लक्षणा, द इनडायरेक्ट मीनिंग, व्हेन द लिटरल मीनिंग इज नॉट सुटेबल, जब लिटरल मीनिंग नहीं सुटेबल होता है। अनदर मीनिंग इज अंडरस्टूड, हम लोग दूसरा मीनिंग समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, द विलेज इज ऑन गैंग्स। ठीक है, जो विलेज है, गांव है, वो गैंग्स में है, उसका मतलब क्या होता है? द विलेज इज ऑन द बैंक ऑफ गैंग्स, लेकिन हम लोग प्रॉपर पूरा नहीं बोल रहे हैं इज ऑन द गैंग्स, तो हम लोग को ऑन द बैंक ऑफ द ये समझना है ना। फिर है व्यंजना, पहले है अभिधा,
जिसका डायरेक्ट मतलब होता है, डायरेक्ट मतलब निकलता है लक्षणा, इनडायरेक्ट मतलब निकलता है फिर है व्यंजना, जो सजेस्टेड मीनिंग निकलता है जिसे ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। द हिडन मीनिंग बियॉन्ड द वर्ड्स, जो वर्ड्स के अंदर जो छुपा हुआ मतलब होता है उसका, ठीक है, उसको ही हम लोग व्यंजना ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल, हर आईज वर फुल ऑफ टेयर्स, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। इसका सजेस्टेड मीनिंग क्या है? सी इज सैड, हर्ट और इमोशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आंसू से भरा हुआ है उसकी आंख, तो मतलब ये दुखी है, हर्ट है या फिर इमोशनल है ना। तो इसको ही हम लोग जो हिडन सजेस्टेड मीनिंग है उसको ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। टाइप्स ऑफ ध्वनि, रासा ध्वनि, द सजेस्टेड मीनिंग क्रिएट्स एन इमोशन, जो मीनिंग क्रिएट हो रहा है, रासा का मतलब क्या होता है? फीलिंग और इमोशन। तो जो मीनिंग निकल के आता है, हिडन मीनिंग, जो सजेस्टेड मीनिंग है ना, वो जो इमोशन क्रिएट करता है उसे हम लोग रासा ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल, अ पोएम डिस्क्राइबिंग सेपरेशन ऑफ लवर्स, जैसे कोई पोएम ये बता रहा है किसी भी दो लवर्स को का सेपरेट होना, अलग अलग हो जाना, तो क्रिएट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड लव, तो ये किस चीज़ का फीलिंग क्रिएट करता है? प्यार का और दुखी का, ठीक है। दूसरा है अलंकार ध्वनि, अलंकार मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑर्नामेंट या डेकोरेशन। अलंकार ध्वनि, द सजेस्ट मीनिंग क्रिएट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जब इस तरीके का चीज होता है तो वो अलंकार ध्वनि होता है। फिर तीसरा है वास्तु ध्वनि, वास्तु ध्वनि मीन्स द सजेस्टेड मीनिंग कन्वेस एन आइडिया और मैसेज, जो मीनिंग सजेस्ट किया गया है उसके थ्रू जो आइडिया निकल के आ रहा है या मैसेज निकल के आ रहा है उसको हम लोग वास्तु ध्वनि कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ध्वनि थ्योरी, एग्जाम एक्सप्लेन्स द डीपर मीनिंग ऑफ पोइट्री, जो पोइट्री का डीप मीनिंग बताता है ये, उसको हम लोग ध्वनि थ्योरी कहते हैं। फिर है मेक्स लिटरेचर रिच एंड पावरफुल, लिटरेचर को और भी ज़्यादा रॉयल और पावरफुल बनाता है। फिर है इनकरेज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को इनकरेज करता है। फिर हेल्प रीडर्स डिस्कवर मीनिंग्स बियॉन्ड वर्ड्स, और रीडर्स को ये हेल्प करता है कि जो वर्ड्स का मतलब है वो ना निकल के कुछ डीप मीनिंग निकले, ठीक है, कुछ बियॉन्ड वर्ड निकले, कुछ बियॉन्ड मीनिंग निकले, ठीक है। तो होपफुली मैं ये समझ रही हूँ कि आपको ये सारी टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गई है। आप ये नोट्स में भी लिख चुकी हूँ मैं, ठीक है। आप ये नोट्स अपने राइट कर सकते हैं अपने कॉपी में, है ना, और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं। बहुत ईजी और एग्जांपल्स के थ्रू मैं सारा वीडियो में कंप्लीट करी हूँ तीनों टॉपिक को। आप देख लीजिए इसको, और ये जो नोट्स मैं बनाई हूँ, नोट्स मैं सारा दी हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बेटर समझ आएगा और आप आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू।